है ना। है प्रभु यार, हमने बताना भूल गया, हमने दही के छोले बनाए थे। हमने आज दही के टाइम देते हैं ना, बस कितने बजे आ जाना। लेकिन ये दही के छोले से दही के सैंडविच कैसे बन गए? दही ये के शेफ बताएगा, ये ट्रिक सिर्फ शेफ को पता है। ये ट्रिक शेफ बताएगा दही के छोले बनाते बनाते सैंडविच कैसे हो गए। सुबह उठ के हम नाश्ते बना रहे थे, बताओ भाई आप भी शेफ के हेल्पर थे। दही के छोले से लेके दही के सैंडविच तक का सफर शेफ अभी रोटी और बच्चों ने खाई मैगी। और ये बच्चों देखो मैगी, मेरी बच्चों अच्छे कैमरे में आने के लिए जो लोग दही के छोले नहीं खाते उनके लिए रब्बू बना रही है रोटी। आज रब्बू के लिए एक रिश्ता है और हम बहुत जल्द से फिर रोहतक आएंगे रब्बू की सगाई में। और काम करने दही के छोले सैंडविच चटनी और बच्चों के लिए मैगी बन चुकी है। अब हम करेंगे नाश्ता। हाँ भाई आ गया मास्टर शेफ, आ गया मास्टर शेफ। ये तो दही के छोले दही के छोले बन रहे थे, वो आधे रखे वहाँ दिख रहे थे, ठीक है। लेकिन वो दही के छोले से दही के सैंडविच तक का सफर, ये जो बीच का सफर तय किया था, मत पूछो ये सफर कैसा था। ये सफर तो मतलब दही के छोले बनाना इतना भारी पड़ा कि वो सैंडविच तक कैसा आया हमें खुद ही नहीं पता चला। मैं फिलहाल दे रही हूँ बच्चों को खाना। ये देखो जम गया गरम गरम मैगी। बच्चों के लिए बनाई है भाई हमने स्पेशली मैगी, क्योंकि बच्चों को तला हुआ नहीं दे रहे और मैगी दे रहे हैं मैदा वाला। ये हम दे सकते हैं लेकिन हम तला हुआ नहीं दे सकते। हम मैगी दे सकते हैं इसमें जितना भी मैदा हो, लेकिन हम मैगी नहीं दे सकते। मैगी दे सकते हैं, तला हुआ नहीं दे सकते। हेल्थ कॉन्शियस पेरेंट है कई। तू गिरा मत दियो मेरी चाय, बंद कर दी तो ये इस लेडीज को चाय बनाने के लिए बोला है और ये लाइट चली गई है यार। तो बुआ के घर से नाश्ता वगैरह करके हम लोग निकल गए। सुबह 11:30 बजे हम निकल गए थे रोहतक से। संडे का दिन था इसलिए कोई ट्रैफिक भी नहीं था ज़्यादा। और हमें ना जल्दी इसलिए निकलना था क्योंकि भैया को शॉप पे भी जाना था। हमारी जो शॉप है द्वारका में, भैया को वहाँ भी जाना था, अपनी शॉप का काम देखना था। दूसरा मुझे उसी दिन नोएडा भी लौटना था क्योंकि अगले दिन मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, तो मुझे नोएडा जाना उसी दिन बहुत ज़रूरी था। और ये सब लोग थक हार के सो गए, सब लोग सोए, केवल हनी उठी हुई थी मेरे साथ पीछे, आगे भाभी और विहान भी सो गया था शायद। भैया तो गाड़ी चला रहे थे। तो वंशु मैडम तो ना गाड़ी में बैठते ही तुरंत सो जाती है। और इधर अन्नू और बीना दोनों घोड़े बेच के सो रखे हैं। हनी मुस्कुरा रही थी क्योंकि मौसम ना बहुत ठंडा हो रहा था, इसलिए खिड़कियां भी हमने बंद कर रखी थी। संडे के दिन बादल बादल से छाए हुए थे। इसको किसने दे रही है? तो द्वारका पहुंच के ना हम लोग लंच करके मैं और वंशु तुरंत निकल गए थे। हम वहाँ ज़्यादा रुके भी नहीं क्योंकि फिर जाम मिल जाता। लेकिन हालांकि हम 2 बजे निकल गए थे नोएडा के लिए, फिर भी 4:30 बजे तक हम घर पहुँचे क्योंकि ना 12 खंबा वाला रोड पे ट्रैफिक था बहुत। तो हमें कालंदी वाले रोड से लेके आए जो इस पे और भी ज़्यादा ट्रैफिक से बचने के लिए उन्होंने शॉर्ट मारा था, वही हमें महंगा पड़ेगा। घर आके बुआ ने दिए तो वो नजफगढ़ से अंदर आने में बहुत टाइम लगा, यहाँ पे चाय बनाने में। तो भाई हम लोग आ चुके हैं घर और हम वहाँ से द्वारका गए। द्वारका से हमने दिन का लंच किया और उसके बाद हम इधर आ गए। तो 2 घंटे हमें रोहतक से द्वारका आने में लगे और उसके बाद 1 घंटा वहाँ रुक करके 2 घंटे हमें द्वारका से नोएडा आने में लगे। तो पूरा दिन थक गए थे, पूरा दिन। और अभी आते ही जैसे घर आए ना, नेगी जी पीछे पड़ गए कि हमें उनके फ्रेंड के घर जाना है, उनकी शादी है। तो तैयार होते हैं तो बस आकर के तैयारी हुई हूँ, बल्कि जैकेट भी पुराना ही पहना है, अंदर से सूट वूट पहन के तैयार हूँ। बस अब जब निकलेंगे तब जैकेट चेंज कर लूँगी। और वैसे यहाँ पे खेल रही है जो उसकी बुआ ने खिलौने दिए थे, उनसे चाय बना के चेस कर लिए। तो
ये वीडियो अगले दिन का है, क्योंकि शादी के वीडियो मैंने शादी में हम जहाँ गए थे रिसेप्शन, वहाँ की वीडियो मैंने बनाई नहीं थी। फिर घर आकर के लेट घर आए थे 12 साढ़े 12 बजे, फिर आके सो गए थे। और सुबह से ना मतलब जो हम रोहतक से गंदे कपड़े लेके आए थे, क्योंकि वंशु के साथ कपड़े ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो वही सब धोने में और थोड़ा घर के कामों में सुबह से टाइम निकल गया। तो शाम को हम मार्केट गए थे, तो फल फ्रूट लेके आए थे वंशी के लिए। तो ये यहाँ पे वंशु को एग बॉईल करके भी खाने थे, तो उसके लिए तब मैं एग बॉईल कर रही थी। और तब तक वो जिद पे पड़ी थी स्ट्रॉबेरी दे दो खाने के लिए, क्योंकि हमने अब तक उसे दी नहीं थी। तो ये फर्स्ट टाइम स्ट्रॉबेरी खा रही थी वंशु, और मैं कर रही थी साथ ही डिनर की तैयारी। तो रोहतक में ना बहुत मज़े आए, क्योंकि एक तो हम फर्स्ट टाइम गए थे, और आकर के बस नेगी जी भी पूछ रहे थे क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया, क्योंकि नेगी जी भी अब तक नहीं गए हैं शायद बुआ के घर। नो 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 भाई, अब तक इस बच्चे को हमने स्ट्रॉबेरी नहीं खिलाई थी, ये सोच के कि खट्टी मीठी होती है, इसकी तबीयत खराब ना हो जाए या ऐसे स्वाद पसंद ना आए। लेकिन ये बच्चा तीसरी स्ट्रॉबेरी खा रहा है और बोलता है हर बार खाने के बाद, फिनिश करने के बाद और चाहिए। कैसा है वंशी? कैसा है? कैसा है वंशी? कैसा है? टेस्टी है? अच्छा टेस्टी है, बताओ। ओ लो हैंड साफ कर लो। गिर गया? वो गिर गया तो साफ भी हो रहा है। कैसा है वंशु? वो पैर भी साफ हो रहा है भाई, गिर गया तो। थैंक यू। और तू? अच्छा फिर से गिर गया? कोई बात नहीं, मम्मा साफ कर देगी, आप खा लो आराम से। मम्मा कर देगी साफ, आप खा लो आराम से। नो तो बस यही तरह रोहतक से वापसी तक का व्लॉग, और इस व्लॉग में कुछ खास नहीं था। जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।